नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके स्किल्स हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का चौथा पार्ट है। इसके बाकी के पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को जो है बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक कितना होता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। ये दो पैरामीटर हैं जिसके बीच में जो है मनुष्य का रक्तचाप रहना चाहिए। इससे कम होना भी खतरनाक है और इससे ज़्यादा होना भी खतरनाक है। और दोस्तों, यहाँ पे जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लिखा हुआ है, ये दोनों ही इसके रक्तचाप मापने के पैरामीटर्स हैं। प्रश्न 2, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर का मापक यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्फिग्मोमेमोमीटर। याद रखिएगा, रक्तदाब मापी यंत्र को स्फिग्मोमेमोमीटर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 3, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब कैसा होने लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ने लगता है। ऑब्वियसली दोस्तों, जो लोग बुजुर्ग होते जाते हैं तो उनमें ज़्यादातर बीपी की शिकायत रहती है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है। तो वह जो है सामान्यतः उनकी उम्र की वजह से वैसा होता है। प्रश्न 4, हमारे शरीर में रक्त का दाब यानी ब्लड प्रेशर कैसे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक। याद रखिएगा दोस्तों, हमारे शरीर का जो रक्त दाब है या ब्लड प्रेशर है वो हमारे वायुमंडलीय दाब से हमेशा अधिक होता है। प्रश्न 5, सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर का रक्त समूह कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा O पॉजिटिव। याद रखिएगा, सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो कि O पॉजिटिव ग्रुप वाले होते हैं, ये अपना ब्लड या अपना खून किसी अदर ग्रुप वाले को आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न 6, AB पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई भी समूह से ले सकता है ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादातर इस AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति को AB पॉजिटिव या O पॉजिटिव का ही ब्लड दिया जाता है। प्रश्न 7, AB पॉजिटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्विक रक्तदाता क्यों कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। इस वजह से AB पॉजिटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्विक रक्तदाता कहा जाता है। प्रश्न 8, रक्त समूहों या ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त समूह या ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। प्रश्न 9, RH कारक का नाम किस जानवर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंदर से, यानी मंकी से जो है RH फैक्टर का या कारक का नाम लिया गया है। प्रश्न 10, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताइए उनके पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों O पॉजिटिव, क्योंकि ज़्यादातर संतान जो है माता के खून में जाती है, जिस वजह से यहाँ पर भी वही सिचुएशन लागू होगी कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वह O पॉजिटिव होगा। प्रश्न 11, प्रतिजन या जिसे एंटीजन भी कहते हैं कौन सा पदार्थ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करना जो है प्रतिजन या एंटीजन का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न 12, प्रतिजन पदार्थ मुख्य रूप से कौन सा कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करना जो है प्रतिजन पदार्थ का मुख्य कार्य होता है। प्रश्न 13, एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करना एंटीजन्स की मूल विशेषता कहलाती है। प्रश्न 14, संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा WBC, यानी जिसे वाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर को संक्रमण से रक्षा प्रदान करता है। प्रश्न 15, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। याद रखिएगा दोस्तों, सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या सुरक्षा प्रदान करना। प्रश्न 16, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट के द्वारा। याद रखिएगा, रुधिर के प्लाज्मा में जो है लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। प्रश्न 17, प्रतिरक्षा या असंक्रमणीयता का सर्वाधिक संबंध किससे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट से। याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध जो है लिम्फोसाइट से होता है। प्रश्न 18, मानव रक्त की श्यानता का क्या कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। याद रखिएगा, मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन होना होता है। प्रश्न 19, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 0.007 मिलीमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का जो व्यास होता है वह लगभग -0.007 मिलीमीटर का होता है। प्रश्न 20, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ल्यूकेमिया। याद रखिएगा, रुधिर में यानी खून में अगर सफ़ेद रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है तो उसे विज्ञान की भाषा में ल्यूकेमिया कहा जाता है। प्रश्न 21, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतया कहाँ बनती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा में। याद रखिएगा, RBC या लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में बनती हैं। प्रश्न 22, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लीहा में। याद रखिएगा दोस्तों, प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो WBC का जो बनना होता है और RBC का जो विनाश होता है वह दोनों प्रक्रियाएं प्लीहा में होती हैं। प्रश्न 23, रक्त ग्लूकोज स्तर को किस मात्रक से व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है रक्त ग्लूकोज स्तर को या उसके मात्रक को व्यक्त किया जाता है। प्रश्न 24, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय धमनियाँ। याद रखिएगा, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ हृदय धमनियाँ कहलाती हैं। प्रश्न 25, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रोम्बिन। याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाले एंजाइम को थ्रोम्बिन कहा जाता है। तो दोस्तों, अब समय है रिवीजन का। यहाँ नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं जिनके जवाब आपको कमेंट में लिखकर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती हैं? और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा है तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो के 5वें पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।